नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। होपफुली आप सभी स्वस्थ हैं। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आपके लिए आज की जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जितने भी आपके डाउट हैं, दिमाग में जितने भी डाउट चल रहे हैं, वो सारे डाउट इसी वीडियो में हम आपके क्लियर करने वाले हैं। चाहे जो आप स्टूडेंट्स हमारे से बार बार सवाल कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं हमारे से, और इवन इंस्टाग्राम पर भी पूछ रहे हैं, तो हम उसके जितने भी आपके डाउट हैं सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल घंटी को ज़रूर ऑन कर लें। तो पहले बात करते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आप क्या पूछ रहे हैं सर, जो 10 अप्रैल 2024 को एग्ज़ाम है, क्या वो एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा? इसके लिए भी और साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं सर, ये डाउट मेन डाउट है जो आपका जो फिफ्थ सेमेस्टर का है, कि जो आपके अभी जो री एग्ज़ाम के प्राइवेट के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनका आपको पता ही है कि मैंने आपको बताया इसका री एवोल्यूशन रिज़ल्ट कब आना है। इससे जब तक आपका जो री एवोल्यूशन का रिज़ल्ट है तब तक जो आपके री एग्ज़ाम हैं, प्राइवेट के एग्ज़ाम हैं फिफ्थ सेमेस्टर के, वो हो जाने हैं। तो स्टूडेंट्स का मेन बड़ा जो डाउट है वो ये है कि सर, अगर हम री एग्ज़ाम दे देते हैं और मान लो कि अगर वो स्टूडेंट उस री एवोल्यूशन में पास हो जाता है, तो मान लो एक और लेट कर लो, जैसे मैथमेटिक्स समान लेट कर लेते हैं, लेट कर ही लो। मान लो कि अगर आप री एवोल्यूशन में पास हो जाते हो, ठीक है, लेकिन जो आपका री एग्ज़ाम है, जो आपने वापस से एग्ज़ाम दिया था उसमें फ़ेल हो जाते हो, तो स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि क्या जो हमें मार्कशीट मिलेगी वो फेल की मिलेगी या पास की मिलेगी? क्या हम उस जो फिफ्थ सेमेस्टर में एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे कि पास हो जाएंगे? बड़ा मेन डाउट है, तो आपका जो डाउट है वो क्लियर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, आपका जो 10 अप्रैल 2024 को एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी ईद है, ठीक है, वो ईद गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपकी जो हॉलीडे वो बनती है 11 अप्रैल 2024, ठीक है, 11 अप्रैल 2024 को हॉलीडे होगी। तो 10 अप्रैल 2024 को एग्ज़ाम है वो आपका होना ही होना, उसके लिए कोई बेसिकली नोटिफिकेशन नहीं आने वाला एग्ज़ाम पोस्ट पहले के लिए, तो आप उसके लिए तैयारी कर लो। बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर, जो मैंने आपको बताया कि डाउट है जो इसके लिए क्या होगा, तो बता दूं, इसी क्लियर करने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए आप। तो मैं बता दूं, जितने भी जो फिफ्थ सेमेस्टर का देख लो, अगर आपने री एग्ज़ाम आप दे रहे हो, ठीक है, मान लो कि आप इसमें आगे पहले आपका रिजल्ट कौन सा आएगा, री एवोल्यूशन का आएगा, ठीक है, फिर प्राइवेट जो आपने एग्ज़ाम दिए हैं वो आएगा, ठीक है। अगर आप री एवोल्यूशन में पास हो जाते हैं तो आपको पास ही माना जाएगा। फिर चाहे नेक्स्ट एग्ज़ाम में, री एग्ज़ाम में अगर आप फेल भी हो जाते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर री एवोल्यूशन में पास हो गए हो तो मतलब आप पास ही हो, ठीक है। ये डाउट होपफुली आप सभी क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है, अगर क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप हमें फिर से डाउट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है वो है संजीव चौधरी 03। फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि पिछले डाउट क्लियर होंगे वापस से। तो बात करते हैं जो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनको ये डाउट है कि अगर हमने जो री एग्ज़ाम दे रहे हैं वो उसका तो एग्ज़ाम बाद में लगेगा, लेकिन पहले री एवोल्यूशन का जो रिज़ल्ट है वो आएगा, जो पुराने पेपर आपने दिए थे उसके जो री एवोल्यूशन का रिज़ल्ट है वो आएगा। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो क्या आप पास होंगे या फेल होंगे, ठीक है। अगर उसमें पास हो जाते हैं और जो री एग्ज़ाम आपने दिया उसमें फेल हो जाते हो, तो क्या वो आपके सब्जेक्ट पास होंगे या फेल होंगे, ठीक है। क्या आपको जो मार्कशीट है वो पास की मिलेगी या फेल की मिलेगी? तो मैं बता दूं, बिल्कुल आप पास हो जाओगे। अगर आप री एवोल्यूशन में पास हो जाते हो तो आपको पास कैटेगरी में ही माना जाएगा, और जो आपको मार्कशीट मिलेगी वो री एवोल्यूशन में पास वाली ही मिलेगी, ठीक है। बाकी री एग्ज़ाम की अलग ही बात है, ठीक है, आपको पास की चाहिए। नेक्स्ट फिर आप सेमेस्टर में जो भी है आपका फिफ्थ सेमेस्टर तो क्लियर हो जाएगा, सिक्स भी हो जाएगा, आपका रेगुलर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। इससे आप CUET में दाखिला ले सकते हो। तो होपफुली आप सभी के डाउट फिर से क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी नहीं पता लगा तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं।